जयपुर में जिले में चिकित्सा विभाग की ओर से तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन चलाया जा रहा है। गत 24 सितंबर से प्रारंभ हुआ अभियान आगामी 23 नवंबर तक चलेगा। कैंपेन के 60 दिवसीय कार्यशाला आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों के बारे में मंगलवार को पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर हंसराज बधालिया ने प्रेस व मीडिया से तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति आमजन को जागरूक किए जाने की अपील की। उन्होंने कार्य योजना की जानकारी देते हुए बताया कि कैंपेन के अंतर्गत जिले में ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर आमजन को तंबाकू सेवन के खतरों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस योजना के तहत जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बैठकों में तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लिए गए हैं। प्रत्येक पंचायत में रोल मॉडल बनाए जा रहे हैं जो कि आमजन को तंबाकू उत्पाद का सेवन न करने के लिए प्रेरित करेंगे। अभियान के अंतर्गत जिला व ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। तंबाकू निषेध के प्रति जागरूकता के लिए मैराथन दौड़ आयोजित की गई है। हस्ताक्षर अभियान का भी आयोजन किया गया है। जिले में सेल्फी कॉन्टेस्ट भी चलाए जा रहे हैं जिसमें युवा वर्ग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। साथ ही अभियान के अंतर्गत शिक्षण संस्था व चिकित्सा संस्था और आंगनबाड़ियों को तंबाकू मुक्त करना व तंबाकू उपभोगियों की पहचान कर परामर्श व उपचार उपलब्ध करवाना, डोर टू डोर सर्वे करना आदि गतिविधियां की जा रही है। 90% एक सर्वे बताता है कि 90% जो मुख्य कैंसर होते हैं वो तंबाकू मुख्य ओरल कैंसर वो तंबाकू के सेवन से होते हैं। तो जरा सोचो, आज हम हॉस्पिटल में जाते हैं, आप कैंसर हॉस्पिटल कभी जाइए, विजिट कीजिए, मैंने भी की है, और लोगों को बताइए किस परिस्थिति में जूझ रहे हैं। पूरा मुंह कटा हुआ उनकी सर्जरी हो रही है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। परिवार बिल्कुल क्या है कि इसका दंश झेल रहा है। एक छोटी सी चीज तंबाकू, और तंबाकू सेवन से क्या है कि ये जो चीजें हो रही हैं, इन बीमारियों को हम कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, और विशेषकर जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इसको आगे बढ़ेगी, इसको छोड़ के। तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हम कहीं भी चर्चा करें, ये अभी का नहीं कि सिर्फ 60 दिवसीय कार्य योजना है और हमने 60 दिवसीय कार्य योजना कर ली और खत्म हो गई। नहीं, ये निरंतर प्रक्रिया है। क्या है ये निरंतर प्रक्रिया है? ये निरंतर प्रक्रिया है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की, और ये निरंतर प्रक्रिया है लोगों को क्या है कि अवेयरनेस करने की कि तंबाकू के सेवन से क्या क्या आज लॉस हो रहा है। ऐसे देखे आपने कभी 25 साल की लड़की को कहा कि कैंसर हो गया, बताओ उसकी जिंदगी क्या है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो घट गई है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ घट गई है, वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश एक साथ, ये मैं तो कह रहा हूं, एक साथ पढ़ ले कि तंबाकू को बिल्कुल ही छोड़ दे। हमारा देश ही, नॉट ओनली राजस्थान, हमारा पूरा भारत देश ही तंबाकू से फ्री हो जाए। तो आज जो हम इन चीजों से गुजर रहे हैं, जिस प्रकार हम दंश झेल रहे हैं बीमारियों का, वो कम से कम हो। सर, जो वर्षों से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि दवाई से छूटेगा या फिर मन की शक्ति? देखो, दो चीजें होती हैं। देखो दवाई एक दवाई है। कहते हैं लोग दवाइयों से ये हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है, दवाई एक इफेक्ट करती है, लेकिन एक हद तक इफेक्ट करती है कि ठीक है वो 50% दवाई कर दिया। लेकिन जो आप बता रहे हो कि खुद की जो इच्छा शक्ति होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्या इच्छा शक्ति का तो वो रोल होता है कि आपने सुना होगा क्या है कि जो मान जी ने क्या है कि जो किया था वो पता ही आपको, बिहार में किया था आपने, लोगों ने उसको कहा कि मूर्ख है क्या, कि पर्वत खोदे जाते हैं क्या, पर्वतों में रास्ता निकलता है क्या। एक हथौड़ी और एक कैंची लेके क्या है कि उसने पहाड़ को खोद के एक सड़क बना दी। क्या है, तो जब वो इतना बड़ा कठिन काम कर सकता है 22 साल तक, तो आज हम सिर्फ तंबाकू नहीं छोड़ सकते? इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। तो चल रहा है, काफी मिलावटी चीजें भी आ रही है, प्रदूषण भी है, तो उसके बारे में मैं आपको दीपावली के बारे में बता रहा हूँ। पहले दिवाली के बारे में आप लोगों को मैं शुभकामनाएं बहुत देता हूँ। दीपावली एक खुशी का त्यौहार है और हम खुशियाँ मनाते हैं, और यदि परिवार और दोस्तों के साथ यदि हम दीपावली साथ में मनाएं तो अपनी खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। क्या है, अब दीपावली के जो मैं बता रहा हूँ क्या क्या किन चीज़ों को बचना चाहिए। दिवाली पर तो प्रदूषण बहुत होगा, धूल होगी, कण उठेंगे, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। उससे सबसे ज़्यादा सावधानी जरूरत पड़ती है कि जो लंग के पेशेंट होते हैं, जो जिनकी रेस्पिरेटरी डिजीज है, जैसे एस्थमा है,
जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव क्रोनिक जो लंग डिजीज होती है, क्या है कि वो है, आपके ब्रोंकाइटिस है, तो इस प्रकार की समस्या ज़्यादा बढ़ जाते हैं, समस्या उनमें ज़्यादा हो जाती है इस चीज़ से। और क्या है कि जो नए लोग उनमें भी ये बीमारी आ जाती है। तो हम कम से कम क्या है कि दिवाली भी मनाएं तो देख के मनाएं, सुरक्षित रूप से मनाएं, प्रदूषण मुक्त क्या है दिवाली मनाएं। और दूसरी मैं बात आपको कह रहा हूं कि दीपावली पर जो अभी इन्होंने सवाल किया, ये बिल्कुल ठीक है। जो मिलावट है, जो देखो हमारी राजस्थान सरकार ने शुद्ध हार मिलावट पर वार, मतलब वो ये चाहती है कि लोगों को, और मैं तो कहता हूं प्रत्येक जो देश के जो अंतिम जो लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को शुद्ध हार मिले। शुद्ध हार मिलेगा, फिर मैं कहता हूं पहला सुख निरोगी काया, शुद्ध हार मिलेगा तो डेफिनेटली हमारी जो काया है, हमारा शरीर है, वो जवान रहेगा, हमारा शरीर हिस्पुष्ट रहेगा, हमारी कैपेसिटी रहेगी कि हम देश में कुछ प्रोटेक्शन कुछ यूज कर सकेंगे। यदि हमें शुद्ध हार ही नहीं मिलेगा तो फिर हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी बहुत अच्छी तरह चले और अच्छे से काम करें। तो हमारा तो यही है कि शुद्ध हार मिलावट पर वार। जहां भी कहीं नकली होता है, हमने नंबर भी दे रखे हैं कंट्रोल रूम में, हमने क्या है हमारे खुद के नंबर भी दे सक रहे हैं, हमने 10-20 ऐसे लोग हैं छोड़ भी रखे हमने कि हमें ऐसे बताओ, क्योंकि कारण है कि एक आदमी चना नहीं फोड़ सकता। वो कहता है कि भाई एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक आदमी बिना यूनिटी है। हमारे सब लोग क्या है कि देते हैं भाई यहाँ नकली मावा बन रहा है, नकली पनीर बन रहा है, तो वहां हमारी टीम तुरंत जाती है और किसी भी हालत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ही साफ है। यदि कोई मिलावटखोर है और जो अनसेफ फूड देता है, उसको किसी भी हालत में क्या है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस पर जो कानून के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है, सख्त से सख्त, वो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी भी हमारा निरंतर अभियान चल रहा है। और ये नॉट ओनली दीपावली पे नहीं, फिर मैं कह रहा हूं जैसे तंबाकू वाली बात है, मैं इस पर भी ये कह रहा हूं कि शुद्ध और मिलावट पर वार, ये तो क्या है कि पूरे साल भर चलना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम दीपावली पर खाना खाते हैं बाकी खाते ही नहीं है। सब में क्या है कि आजकल कोई किसी में क्या मिलावट है, कोई में क्या मिलावट है। और आजकल मैं बता दूं कि जिस प्रकार के जो मेरा अनुभव है, वो मेरा अनुभव ये कह रहा है कि जिस प्रकार आजकल कैंसर के रोगी बहुत बढ़ गए हैं। क्या आपने देखा होगा, कैंसर बढ़ा। अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं बीड़ी पीते थे, हमारा तो कुछ ही नहीं होता था, क्या है, ठीक है। वो कुछ हद तक सही भी कहते थे, क्या, क्योंकि उस समय उनको शुद्ध खाना मिलता था। आज गंदे नालों में सब्जियां उगा रहे हैं, वहां हैवी मेटल्स डाल रहे हैं, वो डायरेक्ट कार्सिनोजेनिक अपन ले रहे हैं, मिठाई में कार्सिनोजेनिक ले रहे हैं। क्या है, लोग रंग मिला रहे हैं, लोग क्या है कि पानी से यूरिया मिला रहे हैं। अब जरा सोचो वो यूरिया जाके हमारे शरीर में क्या करेगा। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मौके पर NHBH निम्स हार्ट एंड ब्रेन हॉस्पिटल द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा स्ट्रोक की रोकथाम, उपचार और फास्ट रिकवरी के बारे में लोगों को अवेयर किया गया है। इस मौके पर एक विशेष कैंपेन भी चलाया गया, जिसमें स्ट्रोक से उबर चुके मरीजों द्वारा बीमारियों व चुनौतियों से उबरने की प्रेरक कहानियों भी शेयर की गई। इस अवसर पर एम्स दिल्ली के न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जन डॉक्टर मदन मोहन गुप्ता ने बताया कि जिस तरह से हार्ट स्ट्रोक दिल की नसों की बीमारी है, उसी तरह ब्रेन स्ट्रोक दिमाग की नसों की बीमारी है। उन्होंने बताया देश में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति ब्रेन स्ट्रोक का शिकार बनता है और हर 4 में से इस बीमारी से पीड़ित होता है। डॉक्टर गुप्ता ने स्ट्रोक के मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह बदलती लाइफस्टाइल को बताया। उन्होंने कहा कि NHBH निम्स हार्ट एंड ब्रेन हॉस्पिटल में स्ट्रोक का उपचार करने के लिए एक अनुभवी डॉक्टर्स की टीम है, जिन्होंने कई मरीजों को इस बीमारी से निजात दिलाने में सफलता भी हासिल की है। हालांकि मरीजों को जल्द ही इस बीमारी का उपचार शुरू करना जरूरी है। ऐसे में न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर रवि जाखड़ ने बताया कि स्ट्रोक में काफी कम समय मिलता है और देश